Hello बच्चों, let's see the question. If 15 centimeter of water and spirit each are further poured into the respective arms of a tube, what is the difference in the level of mercury in the two arms? Relative density of mercury is 13.6. Problem. A U tube contains water and methylated spirit separated by a mercury. The mercury columns in the two arms are in level with 10 centimeter of water in one arm and 12.5 centimeter of spirit in the other. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as pressure due to a liquid column which is given as rho into G into H, and दूसरा हम यहाँ पे यूज करेंगे कि सेम लेवल पे हमारे पास जो प्रेशर की वैल्यू होती है वो सेम होती है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में एक यू शेप की ट्यूब दे रखी है जिसमें हमने मरकरी को फिल कर रखा है, एंड जो मरकरी है इसमें हमने वाटर और जो हमारे पास स्पिरिट है इसको फिल कर रखा है। अगर हम पहले की कंडीशन देखें, दो कंडीशन को हमने यहाँ पे मर्ज कर रखा है। पहले की कंडीशन में हमारे पास जो वाटर का लेवल था और जो हमारे पास यहाँ पे मरकरी का लेवल है दैट वाज सेपरेटेड बाय वाटर एंड द गिवन स्पिरिट। तो जो हमारे पास वाटर का लेवल था इनिशियल वो 10 सेंटीमीटर था और जो स्पिरिट का लेवल था दैट वाज 12.5 सेंटीमीटर। नाउ हमने इसमें 15 सेंटीमीटर वाटर और 15 सेंटीमीटर स्पिरिट अगेन यहाँ पे पोर कर दिया। तो इस पर्टिकुलर केस में हमें ये बताना है कि हमारे पास जो मरकरी होगा ये कितनी हाइट को यहाँ पे रीच करेगा। व्हाट इज द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ द मरकरी इन द टू आर्म्स, जब हम इसमें 15 सेंटीमीटर वाटर और स्पिरिट पोर कर देंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारे पास जो वाटर की हाइट आ जाएगी, क्योंकि 10 सेंटीमीटर तो ये ऑलरेडी थी, इसमें हमने 15 सेंटीमीटर और ऐड कर दिया वाटर के लिए, दैट विल बी गिवन एज 25 सेंटीमीटर। और इसी केस में अगर हमने स्पिरिट की बात करी है तो 12.5 सेंटीमीटर ये पहले से था, इसमें हमने 15 सेंटीमीटर और ऐड कर दिया, तो ये टोटल आ जाएगा हमारे पास 27.5 सेंटीमीटर के बराबर। नाउ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो दोनों की हाइट है, या हम कह सकते हैं दोनों का जो कॉलम है उसमें डिफरेंस है, जिसकी वजह से दोनों का जो प्रेशर लेवल होगा वो डिफरेंट होगा। तो वी कैन से प्रेशर ऑफ वाटर माइनस प्रेशर ऑफ स्पिरिट दैट विल बी गिवन एज रो इंटू जी इंटू एच। तो ये आ जाएगा हमारे पास वाटर के लिए डेंसिटी, और यहाँ पे आ जाएगी वाटर के लिए जो हमारे पास कॉलम था माइनस डेंसिटी ऑफ स्पिरिट जी इंटू हाइट ऑफ द स्पिरिट। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू को कॉमन ले लें जो कि हमारे पास जी बन रहा है, डेंसिटी ऑफ वाटर माइनस डेंसिटी ऑफ स्पिरिट, हम यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी की बात करेंगे तो वाटर की रिलेटिव डेंसिटी 1 के बराबर आ जाएगी, एंड इसके लिए जो हाइट आएगी दैट विल बी 25 सेंटीमीटर माइनस स्पिरिट के लिए जो हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी है दैट विल बी गिवन है 0.8 के बराबर। ये क्वेश्चन में हमें मेंशन होना चाहिए था यहाँ पे कि हमारे पास जो स्पिरिट है इसके लिए जो डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी आएगी दैट विल बी 0.8 इंटू जो इसकी हाइट आएगी दैट विल बी 27.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें दैट विल बिकम 25 माइनस 0.8 इंटू 27.5। अगर हम इसको यहाँ पे ओवरऑल सॉल्व करें तो इसकी जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी गिवन एज थ्राइस ऑफ जी। ये हमारे पास थ्राइस ऑफ जी के बराबर आएगा। जी हमारे पास एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इंडिकेट कर रहा है, यानी जो वाटर और स्पिरिट है इसका जो प्रेशर का लेवल आएगा वो हमारे पास थ्राइस ऑफ जी के बराबर आएगा, या 30 भी हम इसको यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं अगर हम जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट कर दें। नाउ क्वेश्चन में हमें यहाँ पे जो मरकरी है इसके लेवल का डिफरेंस पूछा गया है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम ये देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे वाटर और स्पिरिट के प्रेशर का लेवल का जो डिफरेंस है वही हमारे पास यहाँ पे मरकरी का जो यहाँ पे लेवल का डिफरेंस होगा उसको इंडिकेट करेगा। दैट विल बी गिवन एज प्रेशर ऑफ वाटर माइनस प्रेशर ऑफ स्पिरिट विल बी इक्वल टू जो हमारे पास यहाँ पे मरकरी का लिक्विड जो हमने यहाँ पे यूज किया है उसके लिए जो कॉलम आएगा दैट विल बी गिवन एज डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज थ्राइस ऑफ जी, जो हमारे पास मरकरी के लिए डेंसिटी दे रखी है रिलेटिव डेंसिटी दैट इज 13.6 इंटू जी इंटू हाइट फॉर द मरकरी कॉलम। जी से जी कैंसिल हो जाएगा इस केस में, तो हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम विल बी गिवन एज 3 डिवाइडेड बाई 13.6। सॉल्व करें अगर हम इसको तो ये बन जाएगा 0.22 सेंटीमीटर के बराबर। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर what is the difference in the level of the mercury in two arms? This will be given as 0.22 centimeter. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.